क्या बात है, तुम बड़े अपसेट लग रहे हो। मिस्टर ओकान और उनकी बीवी को देखकर मुझे अपनी शादी की याद आ गई। कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं डिवोर्स नहीं लेता तो क्या होता। वैसे डिवोर्स क्यों हुआ था? हम इतने करीब होने के बावजूद भी मैंने कभी पूछा नहीं। रहने दो, तुम बताओ, फारूक की याद आती है तुम्हें? ऑफ कोर्स आती है। पर ऐसा लगता तो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा कांजू? बड़ी अजीब होती है ये शादी। जब आप किसी से शादी करते हैं तो उसके माँ बाप भाई उसके सारे रिश्तेदारों से शादी करते हैं, और जब आपका डिवोर्स होता है तो अचानक ये लोग कोई मायने नहीं रखते, सब के सब अजनबी हो जाते हैं। हाँ तो फिर यानी अब देखो ना, फारूक चाहता था कि तुम बेलीज की देखभाल करो। वो चाहता था कि तुम दोनों साथ में हॉस्पिटल मैनेज करो ताकि वो भी कुछ सीखे, आखिर उसे भी ये विरासत में मिला है। पर तुम क्या करती हो, बेलीज को यहां से निकालने का एक भी चांस नहीं छोड़ती। किविल कम से कम अपने आप से तो सच बोलो। तुम फारूक को भूल चुकी हो, अगर नहीं भूली हो तो जिसे वो छोड़ गया है उससे ऐसे पेश नहीं आती। अरे क्या हुआ, बुरा मान गई? पागल मत बनो केवल जिम। I'm okay. गिव मी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। वो डीआईसी में जा रहे हैं, मुझे दूसरा हेमोस्टैट दो। बीपी ड्रॉप हो रहा है 65 से 51। हमें इनकी फैमिली को बताना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अली सक्शन करो। डॉक्टर मुझे लगता है आपने हेपेटिक आर्टरी को पकड़ा है। अगर हम बता देते तब भी कुछ नहीं होता। अली मुझे दिख ही नहीं रहा। सक्शन करो। ब्लीडिंग रुक नहीं रही, हमें आयोटा जलाना होगा। देखे बगैर मैं क्लैंपिंग नहीं कर सकता। हमें बताना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। अगर वो जानते तो वो तैयार रहते। हमें उन्हें बताना चाहिए बीपी था। 50 है और ड्रॉप हो रहा है। डॉक्टर किसी को उनके पापा की मौत के लिए कैसे तैयार करते अली? कम से कम एक रात तो वो लोग खुश रहे। तुम लोग जरा चुप रहोगे? अपना काम करो जब तक मैं यहाँ हैंडल कर रहा हूँ। उनके एब्डोमेन को पैड से भर दो। लेट्स पैक हिम अप राइट नाउ। गो ऑन, पुश इट, पुश इट, पुश इट, पुश पुश पुश। नजली रिट्रैक्टर खोलो। ओपन अप नाउ। पुश पुश। हाँ तो रिपोर्ट्स अच्छे हैं, आपकी जख्म भर रही है। 2 दिन में आपको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, मगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स मेरा मेटाबॉलिज्म कैसा है हम जानते हैं। मैं पहले जैसा मोटा हो जाऊंगा। नेजला कुछ तो कहो। मिसेस नेजला, मुझे बीच में पढ़ना नहीं चाहिए, मगर एक बात बोलिए, क्या आप मुझे आपके हस्बैंड की 3 बातें बता सकती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? रुको रुको 1 मिनट। अब जब मैंने पूछ ही लिया है तो मुझे सचमुच जानना है, सच में। 3 बातें बताऊं? हाँ 3 बातें। आपके हस्बैंड की ऐसी 3 बातें बताइए जो आपको पसंद है। वेल, ओकान को सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं और मुझे भी हमेशा सरप्राइज करता रहता है। डिसिप्लिन है। और एक बात माननी पड़ेगी कि वो सक्सेसफुल है बहुत ही, और उसकी कामयाबी से मैं खुश हो जाती हूँ। वेरी गुड। तो फिर ये सारी बातें मिस्टर ओकान के वजन से ताल्लुक नहीं रखती। मिसेस नेजला, क्या आपने इनके 6 पैक्स देखकर इनसे प्यार किया था? वही तो इंसान है ये। इनकी मौत हो सकती थी, सर्जरी करके हमने इन्हें बचा लिया है। और आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। इतना भी मुश्किल नहीं है भरोसा रखना।
अब कितने किस्म के डाइट्स और डाइटिशियंस होते हैं, राइट? आप उनके पास जाइए। आप बिना कोई कोशिश किए हार क्यों मान रहे हैं? आसान रास्ता क्यों अपनाना है आपको? और आप इसे शादी कहते हैं? अपने आप को संभालिए। यहां लोग मरते रहते हैं, मरते हैं लोग यहां। डॉक्टर देमिर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। नेजला, मेरे मोटे होने पर भी मुझसे प्यार करोगी? अगर तुम मोटे हुए तो मैं भी मोटी हो जाऊंगी, बता देती हूँ। ओके ओके। Take it back, take it back. Take this one too. Prepare this aortic cross clamp now. Come on. Yes, clamping aorta. He's going into VFib. स्टार्टिंग कंप्रेशंस। जल्दी अली, defibrillator, defibrillator. अली जल्दी करो। नाजली, go on, go on, go on, go on. हटिए, हटिए। Charge. Move, Nazli, go on. Ali, charge. Move. Charge. Nazli, go on, go on, go on. Ali, charge, charge, charge it. Charge. शांत हो जाइए। देखिए, आप नहीं, आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। आप चिंता मत कीजिए, शांत हो जाइए। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। यूसुफ भाई, Ali, relax. It's okay. वो किसी के भाई थे। किसी ने अपना भाई खो दिया। Time of death 8:12 AM. नोट कीजिए। मैं उनकी फैमिली को बताता हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगे। अली, तुम नहीं जाओगे, मैं देखता हूं। तुम खुद बहुत अपसेट हो। नजली, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो।
नाजली, नाजली, क्या हुआ? ये मुझे ही करना होगा नाजली। अली, तुमने सुना ना डॉक्टर फरमान ने क्या कहा? हाँ, उन्हें लगता है कि मैं बता नहीं पाऊंगा, पर मैं बताऊंगा। मुझे ही बताना होगा, बताऊंगा। मुझे ये करना चाहिए। आज नहीं तो कल मुझे ये सीखना ही होगा, ये जरूरी है। ठीक है, फिर तुम ही बताओ उन्हें। मैं यही रुकती हूँ, जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी। पापा कैसे हैं? आई एम सो सॉरी। यूसुफ भाई, हम उन्हें बचा नहीं पाए। अरे वो सर्जरी के दौरान ही गुजर गए। हमें आर्टेरियल टेयर मिला था। ऐसी सर्जरी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस में ये सबसे कॉमन है। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं बचा पाए। उन्हें दर्द नहीं हुआ। उनकी मौत दर्दनाक नहीं थी। शायद ये सुनकर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ये सारी गलती तुम्हारी है। ये क्या कह रहे हो भाई? पापा को सर्जरी करवानी ही नहीं थी। तुमने उन पर जोर डाला। तुम कहती रही कि उन्हें सर्जरी करवानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें सर्जरी से डर लग रहा था। क्या कह रहे हो तुम? भाई, शांत करो उन्हें। हमने इस सर्जरी को सपोर्ट किया। वो सही कह रहा है। हमारी वजह से पापा चल बसते। कितना बुरा लग रहा है मुझे। भाई, मैंने मेरे पापा को मार डाला। मैंने मार डाला। नहीं, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए। मैंने यूसुफ भाई से बात की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें सर्जरी करवानी है। सच में? जी हाँ, सच में। और ऐसा कुछ होगा ये कोई जानता नहीं था। आपने अपने पापा को खो दिया है। ऐसे में आप खुद को दोष मत दीजिए। शांत हो जाइए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, शांत हो जाइए प्लीज। आई एम वेरी वेरी सॉरी। बस बस अब रो मत। बस बस। अली, 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 रुको रुको प्लीज। ये कैसे बोला तुमने? तुम कैसे जानती थी कि तुम्हें क्या कहना है? यूसुफ भाई को सर्जरी नहीं करनी थी। तुमने झूठ बोला। हाँ, मगर इस वक्त उन्हें सच बताना ठीक नहीं था। उन्होंने अपने पिता को खोया है अली। इस वक्त उन्हें खुद को संभालना है। ऐसे वक्त कोई भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। उन्हें आगे सारी जिंदगी बितानी है। इसलिए मैंने उन्हें एक छोटा सा सफेद झूठ कहा। मैं नहीं बता सका, मुझसे नहीं हुआ। अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम थोड़ी अपसेट हो और मुझे कोई सफेद झूठ कहना पड़े तुमसे, तो मुझसे नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अली, क्या विल्जम,
बेलीज, मेरी बातें ध्यान से सुनो। फेरमन और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है मैं सचमुच नहीं जानती मैं। मगर मैंने जब तुम्हारे पापा को खो दिया। बकवास मत कीजिए। आपसे जुड़ी हुई मेरी डैड की कोई याद मुझे नहीं सुननी है। सुननी नहीं। पड़ेगी। बेलिस प्लीज मेरी बात सुनो। अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम्हें इसका सामना करना होगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो उसे खो देना क्या होता है। प्लीज पहले शौक से बाहर आने के बाद और दर्द धीरे धीरे कम होने के बाद हमारा रोना धोना बंद हो जाता है। फिर लगता है सब ठीक है, अब मैं ठीक हूं, और लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त अचानक हमें यह एहसास होता है कि वो तुम्हारे दिल में एक घाव छोड़ गया है, एक गहरा जख्म। तुम काम से घर जाती हो, बेड पर लेटती हो, उसकी जगह खाली होती है। सुबह उठती हो, टेबल पर बैठती हो, तब उसकी कुर्सी खाली होती है। ये बातें कुरेदती हैं। मेरा मतलब है बेलिस, उस वक्त दर्द या तड़पना ऐसा कुछ नहीं होता। वो खालीपन क्यों होता है पता है? क्योंकि और कोई उसकी जगह या वो खालीपन कोई नहीं भर सकता, कभी नहीं भर सकता बेलिस। यही बताना था तुम्हें, क्योंकि मैं कम से कम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जिसे प्यार करती हो उसे खोने का दर्द क्या होता है ये समझ लो और फिर कदम उठाओ। ठीक है बेलिस? I'm sorry. I'm sorry. मुझसे नहीं हुआ, नहीं कर पाया मैं, मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। इन्हें डॉक्टर आदिल के पास पहुंचा देना। बाय द वे, वो नई सर्जन आ रही हैं। कौन है वो? आ गई वो? कौन है वो पता नहीं, मगर वो ऑन द वे है। नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, नहीं हुआ मुझसे, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। थैंक यू। मैं नहीं कर पाया, 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 नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हुआ, नहीं कर पाया मैं। आली, क्या बात है? नहीं कर पाया मैं नहीं कर पाया। आली, नहीं कर पाया मैं। क्या हुआ? उन्होंने कहा अगर सच कहने से बात ना बने तो झूठ कहना चाहिए, यूसुफ भाई ने कहा। पर मुझसे नहीं हुआ मुझसे, मैं नहीं कह पाया। आली, क्या कह रहे हो? कभी आप कहते हो कि बता दो, कभी आप कहते हो कि छुपा दो। मुझे समझ नहीं आता कौन सी बात राज रखनी है और कब झूठ बोलना है। कुछ चीजें मैं कभी नहीं सीख सकता, कभी नहीं सीख सकता। ठीक है अली, कोई बात नहीं अली, कभी नहीं। चलो जरा मेरे साथ चलो।
मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। चलो अंदर, अंदर आ जाओ, आ जाओ, बैठो, बैठो वहां पर। इस वक्त कैसा लग रहा है तुम्हें? नहीं पता। एक फैमिली दुखी है जिन्हें राहत देने के लिए तुम्हें सफेद झूठ बोलना था, तुम नहीं बोल पाए। अब कैसा लग रहा है? अपसेट हूं। इसके लिए और एक डेफिनेशन है, हार जाना। हार जाना? एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने तुम्हें मना किया था। तुम्हारे इस चेहरे पर मैं ये मायूसी नहीं देखना चाह रहा था। कल तुमने मुझे एक सवाल पूछा था कि क्या तुम मुझे मेरी बहन की तरह लगते हो? तो हां, तुम मेरी बहन जैसे ही लगते हो। तुम मुझे मेरी बहन जैसे लगते हो क्योंकि यही मायूसी मैंने अपनी बहन की आंखों में कई बार देखी है। फातू सेड इट। मेरी बहन कहाँ है? बताइए ना मुझे प्लीज। वो वहाँ लेफ्ट में इमरजेंसी रूम में है। फटूस, मैं उसका भाई हूँ, मैं भाई हूँ उसका। फटूस, फटूस, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। मेरी तरफ देखो बहना, मेरी तरफ देखो, मैं आ गया हूँ। सेकेंड डिग्री बर्न्स हुए हैं, मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। मैं यही हूँ स्वीटी। एनेस्थेटाइज करना होगा। नर्स जल्दी 2 mg मेडाजोलाम। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। देखो लो मत, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। हाँ प्लीज फटूस, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, नहीं कर सकती। कोई बात नहीं। पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनी। वो तुम्हारे लिए सूप बनाना चाहती थी और सॉस पैन गिरा दिया। मुझे पता है तुम्हारी एग्जाम थी और तुम स्कूल गए थे, मगर अब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे। तुम सब कुछ अकेले कैसे संभालोगे? मान जाओ फेयरमैन, प्लीज मान जाओ। पेपर साइन कर दो। विश्वास करो, मैं खुद उसका पूरा ख्याल रखूंगी। मतलब मुझसे नहीं होगा डॉक्टर? नहीं नहीं, तुम जरूर करोगे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा।
इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने कई बार अपने आप को साबित कर दिखाया है, अब बारी मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम सब कुछ कर सकोगे अली, तुम भी दूसरों की तरह जियोगे, समझ रहे हो तुम? हम इसे साथ में करेंगे। हाँ, मगर एक शर्त पर। कबूल कबूल कबूल। अली, मैं सीरियस हूँ और मेरी शर्त यह है, फिर तुम कभी मुझे भाई नहीं बुलाओगे। ठीक है, मैं आपको भाई नहीं बुलाऊंगा, प्रॉमिस नहीं बुलाऊंगा भाई। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं डॉक्टर आदिल की तरह नहीं हूँ, तुम्हें बेबीसिट नहीं करूंगा मैं। ओके, बेबीसिट मत कीजिए बेबीसिट। मगर मैं तुम्हें पुश करूंगा, तुम्हें मजबूर करूंगा, तुम भी मुझे उतना ही दोगे जितना मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूँ। नो एक्सेप्शंस। नो एक्सेप्शंस, मुझे एक्सेप्शंस पसंद नहीं, मुझे एक्सेप्शंस पसंद नहीं। ठीक है, वैसे भी मेरे स्टूडेंट बनने के बाद तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तुम एक ग्रेट डॉक्टर बनोगे। ग्रेट डॉक्टर, प्रॉमिस करता हूँ, आपको निराश नहीं करूंगा डॉक्टर। अब जा सकते हो। देमिर, रुको, ये क्या चल रहा है? चलिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे कितनी बार पूछ रही हूँ कि तुम मिस्टर ओकान और उनकी बीवी की वजह से इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नॉर्मली तुम इतनी फिक्र नहीं करते हो। तुम्हें क्या करना है इससे? देमिर, प्लीज बताओ ना मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम डॉक्टर तांजू की वजह से कर रहे हो ये सब? नहीं, सर्जरी के बाद सब ठीक है। तो फिर क्या बात है? अचेलिया, तुम जाती क्यों नहीं? बस हुआ, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, वरना जाओ अपने रूम में जाकर रोते बैठो, ठीक है? जाओ यहाँ से। मैं मोटा था, ठीक है? जब मैं स्कूल जाता था तब 90 किलो का था मैं। मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे और फिर मेरे पापा ने कहा यह ऐसा नहीं चलेगा। जैसे उन्हें अचानक एहसास हुआ, उन्होंने मुझे कैंप में भेजा। उन दिनों मेरे बगैर उनकी जिंदगी इतनी अच्छी गुजरी कि बाद में मैं कभी घर गया ही नहीं। फिर मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। मैं उन्हें कोस नहीं रहा चलिया, मैं उन्हें समझ सकता हूं, अच्छी तरह समझ सकता हूं। उस कैंप के 3 महीनों में मेरा वजन 32 किलो कम हुआ और जब मैंने आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। 2 हफ्तों तक मैं आईसीयू में था। वजन कम हो जाने की वजह से मैं मरने वाला था। अब समझी तुम? फिर तुम बास्केटबॉल प्लेयर बन गए, फिर सर्जन बन गए। तुमने अपने बाबा से बदला लिया और अपने आसपास के सारे मोटे लोगों से बदला भी लिया, है ना? ओ मेरे प्यारे मोटू राम। चिढ़ाना मत, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। ठीक है, गुस्सा मत करना, कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब मैं समझी, आई एम सॉरी। अच्छा एक बात कहूँ? क्या? मुझे लगता है कि अगर तुम 100-150 किलो के होते ना, तब भी इतने हैंडसम लगते, और शायद तब भी मैं तुमसे इतनी ही अट्रैक्ट होती। सच में?
थैंक यू सो मच स्वीटी। चलता हूं। सी यू। क्या हम बात कर सकते हैं? प्लीज कुछ तो कहो फैमिन। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बात पहले ही बता चुका हूं मैं। अब तुमसे छुपाने जैसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो क्या कहूं? सबसे पहली बात कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दूसरी बात कि तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुमसे डर लगता है। मैं ऐसे नहीं जी सकती। बस इतना ही। इतनी सी बात है ना। तो ठीक है, मैं समझ गया। जाओ फिर। मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ। ठीक है, जाता हूं। तांजू, नई सर्जन आ गई है। मैंने सोचा जाते जाते तुम्हें बता दूं। Of course. Keviljim, I am extremely sorry. मैंने सुबह जो कुछ कहा नहीं कहना चाहिए था। इसमें हम दोनों एक साथ हैं। पहले मुझे खुद की गलतियां देखनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मगर मेरी राय थोड़ी अलग है सबसे। मेरी राय में शादी का मतलब सारे फैमिली मेंबर से शादी करना बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि फारूक मेरी फैमिली से कभी नहीं मिला और ना ही मैं उसकी फैमिली से मिली। बस हम दोनों ही थे, सारी दुनिया के खिलाफ। इसका मतलब डॉक्टर तांजू, जो हम जानते नहीं उसे हम क्रिटिसाइज करते हैं। तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा कुछ किया जो मैं कभी नहीं करती। तुमने कंफ्यूज कर दिया मुझे। इस वक्त इतनी भी कंफ्यूज नहीं लग रही तुम। ऑफ कोर्स नहीं हूँ, क्योंकि जिस डॉक्टर का इंतजार था वो आ चुकी है और अब शायद हमारे हॉस्पिटल के अच्छे दिन आ जाए। लगता है जैसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ। केविलजिम, कौन है ये मिस्टीरियस डॉक्टर? अभी पता चल जाएगा। एक मिनट, ये हो गए हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल रेज्यूमे तो बहुत अच्छा है। फ्रांस में ट्रेनिंग ली है, हार्ट सर्जरी के लिटरेचर में उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, और वो एक औरत है। ऐसा कौन सा मुश्किल केस है जो तुमने उन्हें बुलाया है? एक लड़की है जिसका दिल जन्म से ही शरीर के बाहर है। 2-1 दिन में वो यहाँ आ जाएगी। हम उसके दिल को उसकी सही जगह पर बिठा देंगे। ये है केस। लगता है तुमने भी अपना दिल बिल्कुल सही जगह लगाया है। क्या कहते हो? इस सर्जरी की कामयाबी हम पार्टी के वक्त सेलिब्रेट करेंगे। तब देखना पेरिस को कितनी जलन होती है। मैंने मेरा दिल जहाँ लगाना चाहिए वही लगाया है। लो वो आ गई। आपका यहाँ स्वागत है। थैंक यू। लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर ईला। तांजू कोरमान। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। तो कब शुरुआत करें? ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। हमारे सर्जन मिस्टर फेमन, मिस ईला। हेलो, वेलकम डॉक्टर एला। थैंक यू। आपका काम होने तक ये कैबिन आपको असाइन किया गया है। डॉक्टर ईला फ्रांस में कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में काम करती हैं। वो यहाँ एक अजीब से केस के लिए आई हैं। 16 साल की एक पेशेंट है जिसका दिल जन्म से ही उसकी रिब्स के बाहर है। डॉक्टर फेमन। क्या कह रहे हैं? रिब्स के बाहर है? यस, लिटरली बाहर है। डॉक्टर तांशु, हमारा हॉस्पिटल इस तरह के अजीबोगरीब केसेस में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्यों? आपको ऐसे डिफिकल्ट केसेस पसंद नहीं है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं। मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। अच्छी बात है, अपनी अच्छी बनेगी। बनानी होगी, क्योंकि इस केस का डॉक्टर मैं हूँ। आप हमारी सिर्फ गेस्ट हैं, राइट? मैं ठीक है, शुरुआत तो काफी इंटरेस्टिंग रही। जल्द ही हम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। हमारा ये जो केस है ये जरा स्पेशल है, ठीक है? चलिए। आफ्टर यू। मैं क्या कह रही थी, इस वीकेंड हम सब कुछ करते हैं ना? क्या करते हैं? पता नहीं, मूवी देखने चलते हैं। ओके ओके, मगर मुझे पहले अपनी रानी से पूछना होगा। हाय। हाँ, चल सकते हैं। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। सुना है आजकल बहुत अच्छी फिल्में लगी हैं। सुपर। सुपर नहीं है। सिनेमा में कितनी भीड़ होती है, मुझे पसंद नहीं। तो हम कुछ और कर सकते हैं। फन फेयर? नहीं, फन फेस्ट में तो बहुत भीड़ होती है। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं। हम भी कितने सारे लोग हैं अली, ये भी तो भीड़ ही हो गई। हाँ, पर मैं तुम सबको जानता हूँ। भीड़ भाड़ वाली जगह में ऐसा नहीं होता, इसलिए मुझे पसंद नहीं। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? कभी बाहर ही नहीं जाओगे? हे सुनो, तुम सब मीटिंग रूम में जल्दी आ जाओ। अब क्या हो गया? वो पता नहीं मिस किविलजिम ने तुम सबको बुलाया है। आई होप कोई बुरी खबर ना हो। ये किविलजिम। ने बुलाया है, कुछ तो होगा। कितने सारे लोग आए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। हमेशा और क्या करते हैं? क्या चल रहा है ये सब? सरप्राइज। अगर सब आ गए हैं तो हम शुरू करते हैं। हमारे प्यारे डॉक्टर्स और वर्कर्स, आप सबका स्वागत है।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैंने आप सबको यहाँ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है। कल रात हॉस्पिटल में एक डोनेशन पार्टी होने वाली है। हमने हमारे फाउंडर्स और पोटेंशियल स्पॉन्सर्स के साथ एक स्पेशल दावत रखी है और आप लोग भी बहुत ही स्पेशल है, इसलिए आप सबको एक स्पेशल इनविटेशन। आई होप आप सब लोग इस पार्टी में जरूर शामिल होंगे और ये पार्टी बहुत ही शानदार होगी। वक्त निकालकर यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। कल रात पार्टी में मिलते हैं। ये क्या है? इट इज मतलब बिजनेसमैन, फाउंडर्स और अमीर लोग आएंगे। ये हॉस्पिटल का फंड रेजर है, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और हॉस्पिटल के लिए डोनेट करेंगे। हम यहाँ पर क्यों हैं? कुछ आइडिया है? ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं जानते। मगर हम सब साथ होंगे, खाना होगा, हंसी मजाक करेंगे, एकदम मजा आएगा पार्टी में। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पार्टी, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पार्टी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पार्टी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पार्टी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पार्टी, नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं।